हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है डिलीवरी। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे नीलम, तुम एक काम करो, अपना भी सामान बांध देना। परसों गोद भराई पर जब तुम्हारे मायके वाले आएंगे तब तुम भी उन्हीं के साथ चली जाना, फिर डिलीवरी के बाद आ जाना, कविता जी अपनी बहू से बोली। तब नीलम बोली, पर मम्मी जी, पहले तो आपने मुझे मेरे मायके जाने से मना कर दिया, ये बोलकर कि जब तक बेबी ना हो जाए मुझे ससुराल में ही रहना है, ऐसा रिवाज है। और अब आप बोल रहे हो कि डिलीवरी वहाँ होगी। तब कविता जी बोली, अरे तुमको जो कहा जाए वो करा करो ना, ज़्यादा सवाल क्यों करती हो। फिर नीलम चुप हो गई। दरअसल नीलम प्रेग्नेंट है। उसकी शादी कविता जी के बेटे नितेश से कुछ 5 साल पहले हुई थी। अब नीलम जो है वो पहली बार प्रेग्नेंट है, तो उसकी सास उसे जो कहती है नीलम उसे मान लेती है। जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई, कविता जी उससे बोली, बहू अब तुम अपने मायके नहीं जा सकती जब तक तुम्हारी डिलीवरी ना हो जाए। नीलम ने ये बात मान ली। अब अचानक उसकी सास बोल रही है कि डिलीवरी मायके में होगी, इसीलिए नीलम ने सवाल किया। खैर, शाम को जब नितेश आया तब कविता जी नितेश को यही बात कह रही थी। तब नितेश ने कहा कि मम्मी, क्या ज़रूरत है उसे वहाँ भेजने की, बेबी होने के बाद भेज देंगे। तब कविता जी बोली, अरे तुम क्या जानो, पहली डिलीवरी है, भगवान जाने ऑपरेशन होगा या नॉर्मल डिलीवरी, पता भी है ऑपरेशन हुआ तो कितना खर्चा आएगा। तब नितेश बोला, तो क्या हुआ मम्मी, बच्चा मेरा है तो खर्चा भी मैं ही करूँगा, बस खर्चे के लिए उसे वहाँ भेजना सही नहीं है। तब ब्रजमोहन जी, नितेश के पिताजी, बोले, अरे तुम ये औरतों की बातों में ज़्यादा ध्यान क्यों देते हो, जब तुम्हारी मम्मी कह रही है तो मान क्यों नहीं लेते। फिर नितेश चुप हो गया, पर ये सारी बातें नीलम ने सुन ली। फिर गोद भराई के बाद वो अपने मायके चली आई। फिर कुछ दिनों के बाद जब उसे लेबर पेन हुआ तब उसने सबसे पहले नितेश को कॉल किया। फिर नीलम को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उसने एक बेटे को जन्म दिया, पर कुछ जटिलताओं के कारण उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा। फिर जब डिस्चार्ज का समय आया तब नर्स ने आकर कहा कि बिल पे कर दीजिए, फिर हम डिस्चार्ज पेपर बनवाते हैं। तब नीलम ने नितेश से सबके सामने ही कहा, नितेश बिल्स भर दीजिए। तब अस्पताल में सब मौजूद थे, नितेश के सास ससुर और उसके माता पिता और नीलम। फिर कविता जी बोली, अरे ये क्यों बिल भरेगा, क्यों तुम्हारे घर वाले पैसे नहीं लाए हैं क्या। फिर नीलम की मम्मी बोली, अरे नीलम, पैसे तो तुम्हारे पापा लाए हैं और तुम्हारी डिलीवरी हमारे घर पर हुई है तो जिम्मेदारी भी हमारी है। फिर नीलम बोली, नहीं मम्मी, नितेश के बेटा हुआ है, ये बच्चा मेरे ससुराल वालों का है तो जिम्मेदारी भी इनकी ही है, मायके में रहने से ये बच्चा मायके वालों का थोड़ी हो गया। तब कविता जी बोली, अरे तो ऑपरेशन तो तुम्हारा हुआ है तो पैसा तुम्हारे पिता को। नीलम कविता जी की बात काटते हुए बोली, अच्छा मतलब कल को अगर आपको कोई हारी बीमारी हो जाए तो आपके इलाज का खर्चा आपके मायके वाले देंगे, ये कहना चाहती है आप। फिर नितेश बोला, मम्मी मैं बिल भर के आता हूँ, बच्चा और जच्चा दोनों की जिम्मेदारी मेरी है, इस बात पर अब कोई बहस नहीं होगी। फिर नितेश ने बिल भरे और नीलम को घर लेकर आए और कविता जी कुछ नहीं बोल पाई। दोस्तों, नीलम ने सही किया या नहीं, इसी सवाल के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।